स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। क्या सवाल है भाई? ज़मीर किसे कहते हैं? ज़मीर यानी सर्वनाम, प्रोनाउन, ठीक है? तो जो किसी नाम के बदला इस्तेमाल हो, जिससे किसी काम का पता चले, या जो किसी काम के बदले इस्तेमाल हो, या जिससे रिश्ते का इज़हार हो। तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि जो किसी नाम के बदले इस्तेमाल होता है उसी को ज़मीर कहते हैं। जैसे आप देख लिए, वह, हम, तुम, मैं, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब ज़मीर हो जाएगा। ठीक है? बात समझ में आई आप लोगों को? तो जो किसी नाम के बदले इस्तेमाल हो वही ज़मीर कहलाता है। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे ज़ैल में ज़मीर की पहचान करें। अब देखना है कि ज़मीर कौन है इसमें, शाद है या फिर गालिब है या लड़का है या तुम है। तो सही जवाब ऑप्शन दाल ही हो जाएगा कि तुम, ये जो है ये ज़मीर है। ठीक है? बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखें उस, ये कौन सी ज़मीर है, ज़मीर की कौन सी किस्म है उस? ज़मीर शख्सी है, ज़मीर इशारी है, ज़मीर तनकीरी है या फिर ज़मीर मौसूली है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ ही हो जाएगा कि ये ज़मीर शख्सी है। उस किसी शख्स के लिए बोला जाता है, उसने गया या उसने ये काम किया, तो ये ज़मीर शख्सी की मिसाल हो जाएगी। ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें क्या सवाल है? ज़ैल में इसमें ज़र्फ़ कौन है? चलिए, क्या सवाल है? ज़ैल में इसमें ज़र्फ़ कौन है? अब ज़र्फ़ किसको कहते हैं ये समझिए। ज़र्फ़ कहते हैं जिससे वक़्त और जगह का पता चले। ठीक है? ज़र्फ़ किसको कहेंगे? जिससे वक़्त और जगह का पता चले। अब देखिए, जिससे वक़्त का पता चलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ज़र्फ़े ज़मान, ठीक है? और जिससे जगह का पता चले उसको कहेंगे ज़र्फ़े मकान, ठीक है? इतना समझ में आई बात? कि इसमें ज़र्फ़ किसको कहेंगे? तो इसमें ज़र्फ़ जिससे वक़्त और जगह का पता चले, और जिससे वक़्त का पता चले उसको ज़र्फ़े ज़मान कहेंगे, और जिससे मकान का पता चले उसे ज़र्फ़े मकान कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, सुबह, शाम, रात, दोपहर, महीना वगैरह ये सब क्या हो जाएगा? ज़र्फ़े ज़मान हो जाएगा। और ज़र्फ़े मकान में क्या हो जाएगा? मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा वगैरह। ठीक है? बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। तो मस्जिद क्या है? ये ज़र्फ़ की ज़र्फ़ है, और भी ज़र्फ़ की कौन सी किस्म है? तो ज़र्फ़े मकान है। चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए, अब ये आसान हो गया आप लोगों के लिए। देखिए, ज़ैल में कौन ज़र्फ़े ज़मान है? मैदान, सुबह, अमल, जिस्म। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि सुबह जो है ये ज़र्फ़े ज़मान है। ठीक है? चलिए, अब बताइए कि ज़र्फ़े मकान की पहचान करें। अब इसमें ज़र्फ़े मकान कौन है भाई? मेहमान, मैदान, हैवान या फिर इंसान? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि मैदान जो है ये ज़र्फ़े मकान है। ठीक है? चलिए, अगला सवाल देखिए कि इस्म की पहचान करें। ठीक है? इस्म की पहचान करें। अब देखें, दौड़ना, फ़ातिमा, लिखा, सोया। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। फ़ातिमा क्या है? नाउन है। ठीक है? यानी इस्म है। ठीक है? अब दौड़ना ये मस्दर हो जाएगा। ना आखिर में आ रहा है, मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको। जिस ना जब आए तो क्या समझिएगा? हाँ, मस्दर। अब लिखा सोया क्या हो जाएगा? ये फेल हो जाएगा। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखें, फातिमा ने कुरान पढ़ा, इसमें फेल कौन है? फातिमा ने कुरान पढ़ा, अब इसमें फेल कौन है, क्रिया कौन है? तो भाई ऑप्शन दाल ही राइट आंसर हो जाएगा कि पढ़ा जो है ये फेल है। ठीक है?
अब फातिमा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगी? फातिमा फाइल और कुरान क्या हो जाएगा? कुरान ये मफूल। ठीक है? बात समझ में आ रही है? फातिमा फाइल, कुरान मफूल, पढ़ा फेल। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, लड़के पढ़ रहे हैं, इसमें फाइल कौन है? मैदान, पढ़, लड़के, में। अब बताएं, बताएं क्या होगा? हाँ, ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बार सब ग्रुप वगैरह में शेयर वगैरह कर लीजिए। सबको बता दीजिए क्लास स्टार्ट हो गया है। हाँ, चलिए ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। लड़के जो है ये फाइल हो जाएंगे। चलिए अब देखिए, मैंने रमजान में कुरान पढ़ा, इसमें मफऊल कौन है? अब जिस पर काम वाक़े होता है, जो काम किया जाता है, वो क्या हो जाता है? मफऊल हो जाता है। तो हम क्या रमज़ान में क्या पढ़ा जा रहा है? कुरान पढ़ा जा रहा है। तो काम क्या हो रहा है? कुरान पढ़ना। तो यही सही जवाब हो जाएगा कि मफऊल कौन है? कुरान हो जाएगा और पढ़ा फ़ेल हो जाएगा। ठीक है? और में दोनों को जोड़ने वाला अलामत हो जाएगा। मैं है, में नहीं है, मैं ये फ़ाइल हो जाएगा। ठीक है? और रमज़ान क्या हो जाएगा भाई? ये ज़र्फ़े ज़मान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, चलिए। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल आराम से समझिए, कोई जल्दीबाज़ी नहीं है। अब देखें, फ़ेल मुस्तक़बिल की मिसाल क्या होगी? फ़ेल मुस्तक़बिल किसको कहते हैं? जिससे आने वाला ज़माना समझा जाए, फ्यूचर। समझ में आ रही है? हाँ, ज़ैद घर गया, ज़ैद घर जाएगा, ज़ैद घर गया है, ज़ैद घर गया था। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि ज़ैद घर जाएगा, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, अभी गया नहीं है बल्कि जाएगा। ठीक है? चलिए। चलिए अब देखिए, चोर पकड़ा गया, ये कौन-सा फ़ेल है? चोर पकड़ा गया, कौन-सा फ़ेल है? फ़ेल मारूफ़ है, फ़ेल लाज़िम है, फ़ेल मजहूल है, फ़ेल मुतअद्दी है। सही जवाब आपको करना है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन जी हो जाएगा कि फ़ेल मजहूल। चोर पकड़ा गया, इसमें पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है? तो ये फ़ेल मजहूल हो जाएगा। अब फ़ेल मारूफ़, जिससे पूरी बात समझ में, चोर पकड़ा गया है, ठीक है? क्या है? चोर पकड़ा गया है, तो इससे पूरी बात समझ में आ रही है। लेकिन फ़ेल मजहूल चोर पकड़ा गया, इससे पूरी बात समझ में ना आ रही है। अब देखें, और फ़ेल लाज़िम किसको कहते हैं? फ़ेल मुतअद्दी किसको कहते हैं? तो फ़ेल लाज़िम उसको कहते हैं जो फ़ेल और फ़ाइल से पूरा हो। क्या है? जो फ़ेल और फ़ाइल से पूरा हो। अब देखिए, फ़ेल लाज़िम की मिसाल क्या हो जाएगी? मैंने पढ़ा। अब ये क्या हो जाएगा? ये फ़ेल लाज़िम हो जाएगा कि मैंने पढ़ा, इसमें फ़ेल और फ़ाइल है। लेकिन मुतअद्दी क्या है? मुतअद्दी में फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल तीनों होना ज़रूरी है मुतअद्दी के लिए। जैसे अब यहाँ पे देखें, मैंने कुरान पढ़ा। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पे ये फ़ाइल हो जाएगा और कुरान मफ़ऊल हो जाएगा और पढ़ा फ़ेल हो जाएगा। तो मुतअद्दी में तीनों का होना ज़रूरी है, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल, और लाज़िम में फ़ेल और फ़ाइल सिर्फ़ रहता है। ठीक है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए। अब देखिए, नमाज़ पढ़ो, ये कौन फ़ेल है? यहाँ पे एक हुक्म दिया जा रहा है, ठीक है? क्या है? इसमें एक हुक्म दिया जा रहा है कि तुम नमाज़ पढ़ो, तो ये फ़ेल अम्र हो जाएगा। जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाए, उसको फ़ेल अम्र कहते हैं, और जिसमें किसी काम करने ना करने का हुक्म दिया जाए, उसको फ़ेल नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? फ़ेल नहीं कहते हैं, जिसमें किसी काम करने का हुक्म ना, जैसे मत जा, ठीक है? मत पढ़ो, ये सब क्या हो जाएगा? ये फ़ेल नहीं हो जाएगा। इसमें एक हुक्म दिया जा रहा है। सवाल एक और समझ लीजिए यहाँ पे कि फ़ेल मनफ़ी और फ़ेल नहीं में बहुत फ़र्क है। अब फ़ेल मनफ़ी आ रहा है, आपको बता देंगे। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई आप लोगों को कि फ़ेल अम्र जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया गया हो, और फ़ेल नहीं जिसमें किसी काम करने का हुक्म ना दिया गया हो। ठीक है? मत पढ़ो, यहाँ पे पढ़ो। चलिए, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा।
एक चीज देखिए अब देखिए फेले मनफी की मिसाल क्या होगी? अहमद मत आओ, अहमद नहीं आया, लड़के खेल रहे हैं, फातिमा पढ़ रही है। मनफी कहते हैं नेगेटिव को। किसको कहते हैं? नेगेटिव को कहते हैं। तो अब देखिए अहमद नहीं आया, तो यहाँ पे नेगेटिव बात है कि नहीं कि अहमद नहीं आया। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अलिफ में देखिए अहमद मत आओ, यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? फेले नहीं हो जाएगा। और ये फेले मनफी, फर्क इतना समझ लीजिए कि फेले मनफी में हुक्म नहीं दिया जाता है, ठीक है, इसे नेगेटिव बात समझ में आती है। लेकिन फेले नहीं में क्या होता है? हुक्म दिया जाता है किसी काम करने का, ना कर काम को नहीं करने का। तो ऑप्शन 12 राइट आंसर हो जाएगा कि फेले नहीं क्या होगा, मनफी क्या हो जाएगा? अहमद नहीं आया, ठीक है। और फेले मनफी क्या हो जाएगा? अहमद मत आओ, मत खाओ, मत जाओ। तो ऑप्शन 12 राइट आंसर। चलिए अब देखिए इसमें सौत की पहचान करें। क्या सवाल है? इसमें सौत। अब भाई इसमें सौत कहते किसको हैं? तो इसमें सौत किसी खास किस्म की आवाज को कहते हैं जिससे कोई माना समझ में आए, ठीक है। एक खास किस्म की आवाज जिससे कोई माना समझ में आए। अब देखिए खामोश, इसमें तो कोई माना नहीं है, आवाज इसमें भी नहीं है, गूंज। अब यहाँ पे देखिए झनझन, ऑप्शन 12 राइट आंसर हो जाएगा, झनझन। उसी तरह देखें खन खन। अच्छा आप लोग बताइए खन खन किस चीज की आवाज है? उसके बाद भू भू, टन टन, ये सब का एक खास किस्म की आवाज है, इससे माना भी समझ में आता है। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए खन खन किस चीज की आवाज है, ठीक है। तो ऑप्शन 12 राइट आंसर हो जाएगा, झनझन। अब देखिए इसमें आला कौन है भाई? इसमें आला कहते हैं किसे? जिससे किसी जिससे कोई औजार या हथियार समझ में आए, ठीक है, जिससे कोई औजार या हथियार समझ में आए, उसी को क्या कहते हैं? इसमें आला कहते हैं। अब देखें संगतराश, टन-टन, हथनवेश, दिल खराश। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि संगतराश, पत्थर तराशने का आला, पत्थर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह अब इसमें आला की मिसाल आपका तलवार भी हो जाएगा, अ, छुरी भी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा, चाकू वगैरह। चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए ज़ैल में कौन साबिका की मिसाल है? अब देखिए साबिका कहते किसको हैं कि जिस लफ्ज के शुरू में कोई लफ्ज, किसी लफ्ज के शुरू में कोई लफ्ज जोड़ दिया जाए तो वो साबिका कहलाता है, और किसी लफ्ज के आखिर में कोई लफ्ज जोड़ दिया जाए तो वो लायका कहलाता है। क्या, एक बार और समझ लीजिए कि जिस लफ्ज के आखिर में कोई एक लफ्ज जोड़ दिया जाए जिससे कोई माना भी पैदा हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? साबिका। और जिस लफ्ज के आखिर में कोई लफ्ज जोड़ दिया जाए वो लायका कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो बात आपको समझ में आएगी साबिका क्या है। अब देखिए यहाँ पे दिल नवाज है, बेनजीर है, हक गो है, आलमगीर है। अब यहाँ पे देखे असल में क्या है? असल में है नजीर। लेकिन इसके शुरू में क्या जोड़ दिया गया? बे। तो ये क्या हो जाएगा? साबिका का। जैसे यहाँ पे नजीर है तो इसके शुरू में हम बे जोड़ दिए तो ये साबिका कहलाएगा। और अगर आखिर में कोई लफ्ज जोड़ दे रहे हैं तो वो लायका कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखे आलमगीर है तो क्या है? असल में क्या है? आलम है, हम प्लस आखिर में क्या जोड़ दिए? गिर जोड़ दिए तो ये क्या हो गया? आलमगीर। तो ये क्या हो जाएगा? लाहिका हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? साबिका हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? 12 राइट आंसर हो जाएगा, बेनजीर, ठीक है। ऑप्शन 12 राइट आंसर। अब बताइए मगरिब की जिद क्या है? मगरिब की विलंब शब्द क्या है? बताइए आप लोग। हाँ, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि मगरिब की जिद मशरिक है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अभी एक मुहावरा है। ईंट से ईंट बजाने का मतलब क्या होगा? सख्त मुसीबत में आना, ईंट तोड़ना, निस्तो नाबूद करना, या फिर गुस्सा होना।
क्या जवाब होगा? हाँ, जीम हो जाएगा, ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा कि निस्तो नाबूद करना, ईंट से ईंट बजाने का मतलब है। चलिए, अब देखिए शौक का मुतरादिफ क्या होगा? अब मुतरादिफ कहते किसको हैं कि लफ्ज़ क्या है? अलग-अलग हो, लफ्ज़ अलग-अलग हो, लेकिन माना क्या है? माना एक हो, ठीक है? लफ्ज़ अलग-अलग हो, माना एक हो, उसी को मुतरादिफ का जैसे शौक का मुतरादिफ क्या होगा? तो यहाँ पे ज़ौक हो जाएगा। ऑप्शन बा हो जाएगा। आमतौर पर इस्तेमाल होता है शौक और ज़ौक, दोनों का माना एक ही है, शौक ही है, ठीक है? तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। मुतरादिफ किसको कहेंगे? याद है आप लोगों को कि लफ्ज़ तो अलग-अलग हो, लेकिन माना एक हो, ठीक है? चलिए, चलिए अब देखिए बागीचा इस्म की कौन-सी किस्म है? बागीचा इस्म की कौन-सी किस्म है भाई? इसमें मुसग्गर, इसमें आला, इसमें हालिया या इसमें सौत? तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि बागीचा इस्म की जो किस्म है ये इसमें मुसग्गर है। अब इसमें मुसग्गर कहते किसको है? एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए तो आपको बात समझ में आ गई। इसमें मुसग्गर से 1 मिनट, इसमें मुसग्गर से छोटापन ज़ाहिर होता है। क्या होता है? छोटापन ज़ाहिर होता है, ठीक है? जिससे छोटापन ज़ाहिर हो, वो इसमें मुसग्गर कहलाएगा और जिससे बड़ापन ज़ाहिर हो, क्या है? बड़ा पन ज़ाहिर हो, वो क्या कहलाएगा? इसमें मुकब्बर कहलाएगा। अब देखिए बाग क्या है? बाग तो बहुत बड़ा रहता है, इसका छोटा क्या होता है? बागीचा। बाग से छोटा क्या रहता है? बागीचा। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें मुसग्गर होगा। उसी तरह किताब बड़ी रहती है, लेकिन इस किताबचा इससे छोटा क्या हो जाएगा? किताबचा 4-5 पेज का रहता है, किताबचा, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें मुसग्गर हो जाएगा। जैसे इसी तरह राह है, तो ये क्या हो जाएगा? राह इसमें मुसग्गर कहलाएगा, लेकिन शाहराह ये क्या हो जाएगा? इसमें मुकब्बर हो जाएगा। उसी तरह राजा, क्या है? राजा से महाराजा, मतलब राजाओं का राजा, ये क्या हो जाएगा? इसमें मुकब्बर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसमें मुसग्गर और मुकब्बर समझ में आ गया कि जिससे छोटापन ज़ाहिर हो वो इसमें मुसग्गर कहलाएगा और जिससे बड़ापन ज़ाहिर हो वो मुकब्बर कहलाएगा। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए। अब यहाँ पे देखिए, आसमान का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा? क्या सवाल है? आसमान का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा? समा है या अर्ज़ है या कौल है या फिर अमल है? क्या है भाई? तो ऑप्शन अलिफ ही राइट आंसर हो जाएगा। समा के माना भी आसमान होता है, आसमान के माना भी आसमान। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, चलिए 1-2 सवाल और करते हैं। सब ग्रुप वगैरह में शेयर वगैरह कर लीजिएगा आप लोग। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लाइक वगैरह भी कर दीजिएगा आप लोग अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगे तो। देखें, ज़ैल में कौन इस जुमला इस्मिया है? ज़ैल में कौन जुमला इस्मिया है? सब्ज़ी हरी है, मेहमान आ गए, कल जुमेरात है, अहमद सोया है। इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि जो इस्म से शुरू होता है वो जुमला इस्मिया कहलाता है, जो फ़ेल से शुरू होता है वो जुमला फ़ेलिया कहलाता है, ठीक है? मेहमान आ गए ये जुमला फ़ेलिया हो जाएगा। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर। चलिए, अब बताइए हुक्म की सही जमा क्या है? हुक्म की सही जमा क्या है? हाकिम है या फिर अहकाम है या हिकमत है या हुक्काम है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि हुक्म की सही जमा क्या है? अहकाम है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, हाकिम की सही जमा क्या होगी? हाकिम की सही जमा क्या हो जाएगी भाई? अहकाम, हिकमत, हुक्काम या फिर हुक्म? तो इसका सही जवाब ऑप्शन जिम हो जाएगा। हुक्काम ये हाकिम की सही जमा है। ठीक है? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।